जीवन में सुख दुख क्यों होता है, रहस्य जानने के बाद आप नहीं रहेंगे कभी भी दुखी। जय श्री राम भक्तों। जीवन में सुख दुख इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य की बुद्धि आगे उसके साथ होने वाली घटनाओं के क्रम अनुसार ही कार्य व्यवहार करती है। इस रहस्य को समझने के लिए कुछ उदाहरण के साथ भाग्य, प्रारब्ध, कर्म, विधि का विधान, रहस्य उल्लिखित किया जा रहा है। रामायण में प्रभु श्री राम के जीवन के उदाहरण से भाग्य, प्रारब्ध, कर्म का विधान के रहस्य को बड़ी सरलता पूर्वक ढंग से समझा जा सकता है। रामायण के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा अनुसार जब वन गमन किया, तब कुछ समय पश्चात भरत जी ने अयोध्या लौटने के लिए पुनः पुनः राम जी से विनती की। तब प्रभु श्री राम ने भरत को बताया कि मनुष्य का जीवन पराधीन है, अर्थात प्रारब्ध के अधीन है। संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म सिद्धांतानुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने उचित अनुचित कर्मों के फल प्राप्त करने ही पड़ते हैं। सुख दुख रूपी फल इस जन्म में अथवा अगले जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। पूर्व जन्मों के जिन कर्मों के फल किसी भी कारण से भोगने शेष रह जाते हैं, वे मनुष्य के संचित कर्म कहलाते हैं तथा उनमें से जितना फल मनुष्य इस जन्म में भोगता है उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार बुद्धि कर्मानुसारिणी अर्थात मनुष्य की बुद्धि को प्रारब्धा अनुसार कर्म करने की प्रेरणा प्रकृति एवं ग्रहों के द्वारा प्राप्त होती रहती है। इसलिए जो होना होता है उसी तरह से व्यक्ति बुद्धि अनुसार निर्णय लेता है। उदाहरण स्वरूप युधिष्ठिर महान धर्मज्ञानी थे, तब भी उन्होंने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया। इसका कारण प्रारब्ध ही था। प्रारब्ध का भोग सभी को, यहाँ तक कि बड़े बड़े संतों को भी भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध को निष्प्रभ करने का एकमात्र उपाय है क्रियमाण कर्म के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र में वर्णित ग्रहों के उपाय एवं अन्य प्रकार के शुभ कर्म करना, जिनमें मंदिर निर्माण, धर्मशाला, आश्रम निर्माण आदि सेवा संकल्प कार्य सम्मिलित है। बुद्धि प्रारब्ध के अनुसार आचरण करेगी अथवा नहीं, यह बुद्धि की प्रगल्भता, ईश्वरीय कृपा, व्यक्ति की योग्यता, गुरु के प्रति निष्ठा आदि अनेक कारकों पर निर्भर है। प्रारब्ध का भोग भोगते समय व्यक्ति को अपने संस्कारों के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। प्रारब्धानुसार देह भोग भोगना ही पड़ता है। साधना से साध्य होता है, यानी कि साधना से संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संचित और प्रारब्ध की अपेक्षा क्रियमाण कर्म पर ध्यान देना सुखी जीवन की गारंटी है। हरि ओम। अगर चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।